लाइन है मास्टर कैसे? भगवान साक्षात बोले हैं जहां घमंड वहां भगवान नहीं मिला करते। घमंड में कोई कार्य हासिल नहीं हुआ करता। इसलिए इंसान को अपने पथ को संभाल कर चलना चाहिए। बहुत बड़ा नाम हो जाए, बहुत बड़ा धन हो जाए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। आखिरकार घमंड में रावण का नाश हुआ, कोई वीर नहीं बचा, कोई दिया जलावे वाला ना बचल हो लंका में। लेकिन जब अंतकाल हुआ रावण का, उस समय मंदोदरी गर्भवती थी। एक नई बात मिलेगी आप लोगों को। मंदोदरी गर्भवती थी। 9 महीना 10 दिन के बाद मंदोदरी के गर्भ से बड़ा सुंदर सलोना, बड़ा तेजवान एक पुत्र की प्राप्ति भइल बा। जौने लड़का का नाम मंदोदरी माई हो रच के रखलक मकरंद। जब अपने बेटवा के गोदी में पौलस है, मंदोदरी भी भगवान मर्यादा राम पुरुषोत्तम राम के भक्ति रहल। लाख मना कैलस अपने पति रावण के, लेकिन मैं रावण अपन नाश करवाइए ले भक्ति रहली। अपने बेटवा के पा के मकरंद के फेंकू भैया, बड़ा खुशी कुल दुखवे भुला गई। धीरे धीरे सयान होता मकरंद। कई साल का हो गए? धीरे धीरे 15-16 साल का जब भैल है, लड़कन के बीच में जाए, अपने जोड़ी पाड़ी के लड़कन में जाए तो जेके पावा ऐठ देते। हाँ, उठा के पटक के चढ़ जाए तो लड़कवा ताहना मारे करे। वही दिनमा काहे न पैदा भइले, वही दिन काहे न पैदा भइला। चहिया लंका धू धू करके जलत रहत, बड़े बड़े योद्धा मारल गइलन रणभेरी मैदान में। वो दिनमा काहे न पैदा भइले भैया। लड़का के बात लग गई, मकरंद बेटवा के बात लग गई। कहल गई 3 गो हट पंचो बड़ा खतरनाक होला। कौन कौन? एगो राजहट, एगो बाल हट, एगो तिरिया हट। यह बहुत खतरनाक बा। इकर तुम प्रिंसिपल है हुआ। लड़का हट का दलस माई मंदोदरी महल में बा। माई मंदोदरी से जाए के रोज के फफक के कहलस माई लइकवन में जाइला तो खेलीला तो कुल ठीक हो। जब कुल लइकवा कहलन कि जहिया लंका जरत रहल वहिया काहे न पैदा भइला, तो हर बाप मार दिहल गइलन। घमंड में लंका नाश हो गई, काहे न पैदा भइला। बड़का वीर बनत हुआ, माई करजवा के भाण जैसन लग जाले रे माई बतिया लइकवन के। ये भैया कहला दूसर के दिने माई से आशीर्वाद लेके जब है बात सुने के मिलल है, अपने मंदोदरी माई से के बात कहलस। का कहलस भैया? माई कुल बात रो रो बतौलस की बड़ा लाख मना के लिए बेटवा, लेकिन तुहार बाप मनलन नहीं। आखिरकार रणभेरी मैदान में मार दिहल गइलन, केहू नाही बचल बचवा। तब माई के गोदिया से उठ के
मकरंदवा के बात कहा था अपने मंदोदरी माई से का कहलस, अरे तक कोई मकरंद, अरे तक कोई मकरंद कहाने वाला नहीं। अरे मैं घमंड में नाश हो गई, परिवार का जायदा लेकिन हट कर दिया लड़का, नहीं माँ बताना होगा। बाबूजी केकर भक्ति करत रहलन, माई रो रो के बताओ थे कि परम भक्त रहलन भगवान भोलेनाथ के, उनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। जवन मंगलन शंकर भगवान से भोलेनाथ से तो हर बाबूजी भगवान दे दिलन। अलस हो ये भैया नजम का लाइन लगे थे कैसे, माई के गोदी से उठल है बेटवा मकरंद हो, तो पहुंचल कहा लंका वाले जंगल में पहुंचल जहां रावण तपस्या करता था भगवान भोलेनाथ के। गल हाथ जोड़ के एक टांग पर खड़ा हो के मकरंद भगवान भोलेनाथ की स्तुति करे लगल, अनन्य हो गया भगवान के भक्ति में। जब अनन्य भैल भगवान भोलेनाथ देखत रे
लंका में कोई बचबे नहीं कैल, ये कवन आगल? अगर हमार भक्ति करत था, लगत है कि रावण के अंश कबा, रावण के जैसी भक्ति कर रहा है तो मुझे चलना पड़ेगा। भगवान त्रिशूल डमरू मृग छाल पहले अब पहुंच गए लंका में। देखल ना लड़का 17-18 साल का हमार भक्ति करत बा, जाके खड़ा हो गए भगवान भोलेनाथ कलन, ए बेटा, ए बेटा, करके तीसरी बार बोले, लड़के जिसको तूने याद किया, त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने खड़ा है, मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे पर। भक्त से अखियां खुल गई लइकवा, देखा था कि अरे क्या हुआ भैया? भगवान असत हो कि योग पगला है बा, योग पगला हमके याद के लिए सम आ गई, हमके चिन्हता नहीं बा। अरे बेटा हम ही भोलेनाथ है, तब हंसल बढ़ाते कि अरे बाप रे बाप, जेकरे अंग पर वस्त्र है ना नंग धरंग अब हमके देही का हंसा तो मकरंदवा, तू ना दे पैबा, हम झूठा तो हाथ तपस्या कैली। जा भगवान कलन मांग के देख बेटा, तोरी पर प्रसन्न ही, मांग ले। कलश देवल चाहत हुआ प्रभु, 3 बचल बंधा ले। भगवान भक्त की भावना को नहीं समझ पाए, बच्चा जानती। कलन धन दौलत मोहल अटारी मांगी है ना, और क्या मांगी? कहना यही होगा बेटा, जाओ मैं वचन देता हूँ तुम्हें, 3 वचन देता हूँ, जो मांग ला तू। हाँ मकरंदवा कलश अब हमार काम बन जाई। दे जाई गीत लगत है कवि जी, बड़ी पुरान बड़ी लचकदार गीत है। कैसे? अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बड़ा लहाय के गाँव, कोनो दुलही चंचल जी, कोनो दुलही रात के 3 बजे भोरहरिया में गोबर फेंके जात रहा। अच्छा गोबर फेंका जाए भोरहरिया में? हाँ, रात के सपना देखत रहा। 3 बजे वाला सपना कबो कबो सच भी हो जाला। 24 घंटा में जाना तो इंसान एक बार सत्य बोलता है, रात रहो चाहे दिन, 24 घंटा में इंसान एक बार सत्य जरूर बोलता है। चाहे भोर रहो चाहे, लेकिन भोर का सपना कबो कबो साचो हो जाला। घटो लगना है घटना, ये सबके संगे घट जाला। दुल्हिया सपना देखते कि हमार बम्बैया रजऊ बम्बई से कमा के घरे आवत रहल, ये उड़ियार स्टेशन उतरत वो पेलार गांव से आवत रहा। वो कहाँ पड़ला भात? नाला सोपारा के बगल में हो, पेलार गांव हो। ये कहाँ है? बम्बई में। गैल हुआ कहाँ? अरे बाप रे बाप। हाँ वही मार्केट में नाला भाई साहब। दुल्हनिया सपना देखलस कि हमार सैया आवत तारन, स्टेशन पर उतरल हवन, पकड़ के आवत हवन। जब अखिया खोलल तो दुल्हनिया लजा गई, ये मालिक हम तो सपना देखती हमार राजा तो बम्बई में हवन। दुल्हनिया सोचत रहली है, कहत रहल का कि हम प्रीतिया जिंदगी जवान हो गई।
कहली कि हम वचन दे देली, 3 वचन देली, मांग ले जवन मांगे के होखे। तो हंस के कहलस बड़ा गुरेर के मकरंद भगवान भोलेनाथ से कहत है का कि आ जयन होनी। भगवान 1 मिनट शांत हो गए ना, सन हो गए, हम अनुहोनी मतलब कहा था मकरंदवा भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ की आवाज ना आवत तो या जयन होनी, ओ या जयन होनी, या जयन होनी होनी बनैबे, या जयन होनी होनी बनैबे, सपना सजाई दे दिया। वचन दे लेवा नहीं तो हम घूम घूम के तीनों लोक में तो के कहब बेइज्जत करा। तू बहुत धोखेबाज इंसान हुआ, बहुत धोखेबाज भगवान हुआ। हमारी पर प्रसन्न हो के वचन दे के वरदान ना देला तो अल्लाह हम पहला वरदान मांगत थे तोहरा से का कि देता विजय बड़ी। अरे भगवान के पैरों तले जमीन खसक गई। अरे विजय बार देता विजय मरी स्वामी मंगनिया। दूसर का सुना अरे मुंह से निकले हवा बढ़िया गिरिया। दूसर का सुना धरती अंबर तक, धरती अंबर तक, धरती अंबर विजय भर का वरदान मांगल वचन दिले देवे के पड़ी। भगवान भोलेनाथ लाचार होकर के कहते हैं जा बेटा ऐसा ही होगा, लेकिन एक ठे मंत्र ले ले बचवा। कलश मकरंदवा इधर खुटिया के कलश बतावा भगवान कौन मंत्र हो। कहला न कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करत रहबे बचवा। धर्म के खातिर लड़ाई करबे तो तीनों लोक में तोर कोई बाल बाका न कपाई। सच्चाई के रास्ते पर हवा सच्चाई भले परेशान हो सकता है लेकिन उसकी हार नहीं होती है। लेकिन जया धर्म कर्मा बेटवा तुहार अंत हो जाई। कल प्रभु जा हम काहे ऐसा करबे करब, लेकिन मन में तो दूसर भावना हो। गलत विजय बर का वरदान मिलिएगा, तीनों लोक में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं होगा और मुंह से जो हवा निकलेगी वो अग्नि के समान निकलेगी। धरती अंबर तक सबके नचेबे वचन में फंसा लिया। तब तेरी के भाव लगल मालिक कैसे। अरे राम जीवन का बाती तेल बिन जली, अरे राम जीवन का बाती तेल बिन जली। अरे तो सुन के यार भंगी का भी फैली। जीवन का बाती तेल बिन जली। भगवान भोलेनाथ आज मायूस हो कि वरदान दरली प्रलयकारी हो जाई। एक भस्मासुर के दहली वरदान, दूसरवा हमई के लगल खेद है, हमई के लगल भस्म करे, हमार मेहरारू हड़पे लगल। ऐसा न हो खई हो साला करे।
लेकिन भगवान भोलेनाथ तो वरदान देकर के चले गए। लेकिन लंका में नाही गयल, मंदोदरी माई इंतजार करत छौ वहां नाही गयल, सीधे कहां तैयारी कैलस? मन में सोचा था जैसे लंका जरल रहल वही तेरे अयोध्या का नाश करब। चलल हता, धीरे धीरे पहुंचल अयोध्या के जंगल में, तो भैया भैल का गीत के लाही लगल है। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जब गाँव तो तनी चुआ के गाँव वो क्लासिकल पॉइंट मार, और स्वर्गीय रामदेव गुरु जी तनी उठा के लहा के गाँव। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी गाँव का कि जवन मजा ये पंचो जवन मजा आम के चटनिया, अरे जवन मजा आम के चटनिया उसवा धनिया में दाई। अरे जवन मजा आम के चटनिया, अरे उसवा धनिया में दाई। ये भैया उसवा धनिया में नाही, ये जालिम भैया उसवा धनिया में नाही। अरे जवन मजा अपने दुलाही लिया, जवन मजा अपने दुलाही लिया, तू हीरोही लिया में नाही। जवन मजा अपने दुलाही लिया, तू हीरोही लिया। चलो हम करत कैसे? अरे तलाव धीरज धनिया, अरे यावा धीरज धनिया, यावा धीरज धनिया में अइला, आवा धीरज धनिया में अइला, लेके परतान सयरनिया, लेके परतान सयरनिया, आवा धीरज धनिया में अइला। प्रवेश कर दहलस अयोध्या के जंगल में। तब भेंट कैसे हो गया कि नगर अयोध्या की, अरे पनामा में अइले, अरे करत भजन, ये भैया करत भजन, अरे हनुमान मिल गइले यो धरज धनिया में, आवा धरज धनिया में अइले, उरही से पूछाया भीमनिया, आवा धरज धनिया में अइले। ए भैया धीरे धीरे जंगल में पहुंचल हा, तो देखा थका ये थे बड़ा आलीशान बरगद का पेड़, और ओकर टहनी ओकर डाल जना की धरती के छू दे। पहुंचल हा, बरगद का पेड़ आलीशान है, ऊपर एक बूढ़ बंदर, छोटा सा शरीर है, 10-15-20 फुट का पोंछ गल है। बरगद का पेड़ मकरंदवा घूमे लगल, घूमत घूमत कबो बनरे के देखा, कबो पोछिया के सोचा पकड़ के उठा के झटक दे, कबो हटा ले, अभी छुअत ना, जब छुअला पकड़ के सोचा था कि उठा के फेंक दी, झटका के वह फेंका कर
जना के पलियरे का बानर हो गया। फिर आल झारा झुरत आल फिर हिलौलस अभी उठावत ना हिलौलस खाली तबले नजर खुल गई उ के रहल हनुमान जी बैठलो भगवान के भजन में लीन पीछे मुड़ के देखलन कलरी साला कौन पोरी जौने भगवान के राज में बाघ बकरी एक घाट पानी पियलन कमल लड़का हो खड़ 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 वही बरगद से उतर के खड़ा हो गए कल भैया तू क्या हुआ सौ था मकरंदवा रे ये भैया बनरवा आदमी वही बोलबो करले कहा सो जाई भगवान कलन हनुमान जी कलन की कहो भैया तू कहां से आइल बड़ा का इरादा बा तोहार पर्चा पूछा था मकरंदवा तू क्या हुआ हनुमान जी कहलन के बेटा हमके लोग प्यार से कहला राम भक्त हनुमान हम हनुमान तो बड़ा खखा के हंसल बड़ा तेज थपोड़ी पीट के हंसल रे जब लंका जरूर रहला तू ही हुआ कल हाँ कोनो सक भगवान कहलन कोनो सक कहलस मकरंदवा तो ही के तो हम खोजत है बात में इतना बात बढ़ गई भैया ये अनाप शनाप मकरंद भगवान राम के भी जब बोले लगल तब हनुमान जी गर्म हो गए कलन के रे अपने जवान को लगा दे बेटा तू कहां से आया है पंचदलस कलम मंदोदरी का बेटवा आइला जैसे लंका जरल अयोध्या के जराई तो बात खून खौल लगल हनुमान जी का कलन साला बुढ़ाई में इस साला बुढ़ाई में मिलल तो बुढ़ाई में अजमाइश करत जानत हो बेटा नवा 9 गंडा पुरान 10 गंडा अजमाइश मत करिए कहला एक गदा मारब पता लोग में धर जाइबे तब ओम नमः शिवाय का जाप कर लगलू हनुमान भगवान भोलेनाथ कलरन मकरंद के की रणभेरी मैदान में अगर ओम नमः शिवाय का जाप करबे तो तोर केहू बाल बाका न कपाई बात में बात बढ़ गई हनुमान जी गदा उठौलन है वो मंगा के गदा तैयारी में है जब तैयारी में तो तैयारी वाली गीतियों लग गई मालिक कैसे द्वापर युग में गोपिया कृष्ण भगवान के वियोग में उद्धव से कहले रही यह कहले रही कि हम गाना नहीं जो अरे हम गाना नहीं जा नई नई प्रीत लगल हिरनवा हम गाना मकरंद और हनुमान में जंग छिड़े जाता हनुमान जी का बात मान जो बेटा ने जब मारा गदा से और जीवा पता लो सब पीछे भैया हनुमान जी से गदा से वार पवार दोनों ओर से हो रहल बा लेकिन न तनको हनुमानो जी लड़का है ओम नमः शिवाय के आड़ में न मकरंद लड़का है नतीजा निकला
कि पस्त हो गए हनुमान जी, क्योंकि वरदान था भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का अपमान नहीं करते। धरती पर लेट गए हनुमान जी, और जब धरती पर लेट गए ना तब वो राक्षस मकरंद करत कहा कलश की यह पोछिया न बढ़ल रहल लंका में, आज भी अयोध्या में बढ़े के होई पड़ी तोहार पोछ बढ़ाओ के पड़ी। लाचार होवन वरदान का अपमान नहीं कैलन भगवान हनुमान जी पूछ के बढ़ावे लगलन, पूछ के बढ़ौलन हा वही बरगदवा में लपेट के बांध देलस, कलश की लाही चन्ना कुतुरा कलन लाखा अजय तोहार बड़का हो खाओ के बुलाला। गुप्तचर जब देखलस कि अरे बाप रे बाप, इथे अभी 18-20 साल का लड़का है, ये रूप बदल के आल है, लगत कोनो राक्षस है। भगवान के दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में त्राहिमाम करता हुआ वह गुप्तचर गया है, कहता है प्रभु अनर्थ हो गया, प्रभु हनुमान जी की जान न बची। अंतर्यामी भगवान को लीला देखत रहलन, लखन भैया बगलिया में हुवन आ कहलन कि ए भैया आदेश दा क्षण में मार के चली आई। तब मुस्कुरा के भगवान रामचंद्र जी कहते हैं गुस्से में कोई अहंकार में कोई कार्य हल नहीं होता। भ्राता सुनो, जाओ उस दुष्ट बालक को समझा करके लंका लौटाओ। रथ पर सवार होकर के धनुष बाण लेकर के लखन जी जब अइलन हा तब बरगद का पेड़ चारी ओर घूमत था के मकरंदवा जब देखलस कि रथ आवत बड़ा तेज आवेग में आके के वही के सामने 50 मीटर के दूरी पर खड़ा हो गल रहा। लखन कलन की है तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्या दुश्मनी है हनुमान जी से हमसे? साला दुश्मनी तो पट्टा हुआ समझ में आ जाएगी। लाख मना कैलन लखन भैया कलन की जा तुहार रास्ता मंदोदरी माई देखत एक चिराग हुआ, राज के चल जा बबुआ। कल से सुनिए रणभेरी मैदान में लड़िए, लड़ाई के मैदान में चिकनी चुपड़ी बात शोभा नहीं रहती है। लखन लड़ाई करो, मैं लड़ाई करने आया हूँ। आवाज छोड़ावा। बात में बात बढ़ गई। जब कहलस कि तू अकेला काहे इला, राम के काहे न ले इला, तब हपट के भाव लगल मालिक कैसे कहला सका अरे काहे ना इला राम के लहला संगवा बीच बनवा में शब्द से संबोधित कर रहा है तो सब्र का बांध टूट जाए। धनुष उठा लिए, बाण उठा लिए लखन भैया, करते हैं क्या क्रोध में लक्ष्मण मारे हनी हनी, अरे तीर बलि बनवा हो शिव शक्ति के यार में होई की काट कर बलि बनवा हो। अरे पकड़ लखन के भैया, पकड़ लखन के छुड़ा दिया ये खनवा बीच बनवा में, कभी के पोछिया में बांधे अरे नलनवा बीच बनवा में। शिव शक्ति के आड़ में हुई के काट करे बलि बनवा हो। भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करत कर लखन के भी पछाड़ दिला। जब पछाड़ दिला देखा यह तो अहंकार है। भगवान बोले नाथ कले रलन कि अधर्म का साथ मत दिया बबुआ, धर्म का साथ दिया तब तुहार पराजय न हुई, तुहार जय हुई, तुहार विजय हुई। आखिरकार खंड खंड में बाण को विभाजित कर दिया लखन के
में एक भी बाण नहीं बचल। लाचार हुन ओई रथवा पर खड़ा हुआ सकमुर्री मार देले। गला कलाई पकड़ के खींच के बाहर ले आए के कल तोहार स्थान उस बरगद के पेड़ पर चला। लखन आज लाचार हुन शिव शक्ति के आड़ से, ओम नमः शिवाय के आड़ से लाचार हुन ले जाए के कलश के है हनुमान जी अनि पोछिया और बढ़ावा इनके बाना कलश की इनके इन्हों का स्थान ही जो बढ़ा देलन पोछ। और वही में लखन भैया के भी बांधल गुप्तचर भागल भगवान राम के पास रोवत चरनिया पर गिर के, हे दाता हे विधाता दुनिया का मालिक हुआ आज प्रलय हो जाई हो दाता, आज प्रलय हो जाई। अब आल्हा का भाव कैसे अनर्थ हो जाई प्रभु, अनर्थ हो जाई। आखिरकार भगवान रामचंद्र जी रथ पर सवार होकर के निकले हैं तो देखते हैं जौन भगवान भोलेनाथ से वरदान मंगले रहल मुहवा से हवा जो निकले अग्नि के समान निकले, जंगल में अयोध्या में आग लगा देलस। यह तो गलती कैलस, दुश्मनी केहू और से और सजा केहू और के देता। पशु पक्षी जीव जंतु आदिवासी रहवासी जितना लोग हुए जंगल में भैया जल के मरत होन, केहू तड़प के जल के मरत है, केहू भागत है परात है। हाय हाय भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान अइलन रथ पर सवार देखलन हा, बाण मरलन हम बरसात पहिल हो, जंगल के आग बुझल हो, जाए के रथवा भैया सामने खड़ा भयल। भगवान रामचंद्र जी कहलन कि हे बाबू हे लड़के काहे इतना निर्दयी हो गईला, अगर हमसे दुश्मनी रहल तो न्योता दे दिले होता, दुश्मनी का हिसाब किताब चुकता हो जाता। लेकिन आज है आगिया लगा के बेकसूर जीव जंतु आदिवासी रहवासियन के मरला है, यह तो तू गलती कर देला। आखिरकार ए भैया भगवान बाण मरलन, जंगल का आग शांत पहले हो, मकरंद से कलन की काहे इतना निर्दयी हो गईला। तुम भी मानव हो हम भी मानव हैं, अगर हमसे दुश्मनी रहल तो न्योता दे देता भैया, आर पार की लड़ाई होत, एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म, केकर पराजय होत केकर जय होत केकर विजय होत आ लग जाता। काई शंकर थुआ तो हौस के मकरंदवा अभी घमंड होकर चूर ना हो, हौस के है रामचंद्र तू हो इला चिकनी चुपड़ी बात करे मर्दवा। अब देखा मर्दो कहा तो चिकनी चुपड़ी बात मत करा, लड़ाई करा आलिला लड़ाई करा, मर्द हुआ तो लड़ाई करके हमसे पार पाला तब जाई लंका। आखिरकार भगवान रामचंद्र जी बाण उठा लिए, वह दशा भइल जौन लखन भैया का भइल है। तरकस में को बाण नहीं बचल, तब अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ के स्तुति कैलन है, सामने भोलेनाथ प्रकट कैलन है।
प्रणाम भल दोनों ओर से। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान मायूस थे, कहलन कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, ये कैसन वरदान दे देला जे 1 मिनट कभी भक्ति करला पहचान नहीं पावला, के भक्त के भावना के समझ ना पावला, आप वरदान दे देला। दिखाई प्रलयकारी आज बेकसूरन के जला देलस, मार देलस, एक एक करी का भगवान भोलेनाथ कलन हम तो भक्त के भावना में भाव विभोर हो गेली हो प्रभु। एक हम जल्दी की धन दौलत महल अटारी मांगी दे दे, लेकिन विजय वर का वरदान मांग ले दल हम भगवान त्रिलोकीनाथ मजबूर हो गई, वरदान दे दली। लेकिन ओम नमः शिवाय कह के जाप दे लेहिला, प्रलयकारी है तो अधर्मी हो गल, धर्म का स्थापना ना का पोलो, धर्म के ना बचा पोलो, तो एक अंतकाल जरूरी हो। जब ले ओम नमः शिवाय के जाप ना भुलाई तब ले ना मारल जाई। भगवान राम कलन तो प्रभु पा लगावा कहलन है भोलेनाथ की अपने मंदोदरी माई के जान से बढ़ के मानेला, लेकिन करना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बात हो, लेकिन होनी चाहिए। जो धर्म का नाश करे उसका नाश जरूरी है, क्योंकि है भगवान राम जी माया की मंदोदरी बना लीजिए और धनुष पर बाण चढ़ा करके मारिए, तब जाके ओम नमः शिवाय का जाप भुलाई, तब के बाण से एक संहार करिया। आय हाय भगवान देरी नाई कलन कलन की अब देरी करब तो जंगलवा में गिया लगोले रहा हमन बेकसूर अयोध्या के नाश कर दी, तो हम करब का। माया की मंदोदरी भगवान राम बना लिए और धनुष पर बाण चढ़ा के मारल चाहतवन, तबले देखला सकी कलश माई, अरे तू का लंका से चली अयलू, हम तो अकेला ही रहन बदे भारी है। मंदोदरी माई खाली हंसत हो, धनुष पर बाण चढ़ावल देखला सा कि रामचंद्र मारा जात हुआ, मंत्र ये भुला गया, मंत्र भूल गल। ओम नमः शिवाय का लगल अनाप शनाप गरियावे, जब गरियावे लगल तब भोलेनाथ कलन की अब इसका अंत करो रामचंद्र जी, मैंने वरदान दिया, गलती तो नहीं किया, भक्त के भावना में विवश होकर के मैंने इसे वरदान दिया, तो यह प्रलयकारी निकल गया, तो इसका अंतकाल जरूरी है। तो भैल का भैया मल्ल भगवान रामचंद्र जी बाण सीना के पार केलन, धरती पर गिरल है तो गिरले रह गल, चिड़िया चुरमुन पेड़ पौधा चहके लगल कि आज अन्हार रहल है, बगिया में आज अजोर हो गल प्रभु के आगमन से। हनुमान जी लखन से रो के एक बात कहलन, का कहलन भैया, हनुमान लखन से बोले बतिया, कैला समहन का दुर्गतिया अकेले तपिया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी गईलन है, बांधन पेड़वा से छोड़ुलन है, लखन भैया रोवत होन, एक और हनुमान जी रोवत होन, जाके भगवान के चरनिया के पकड़ के हनुमान जी अपने असुवन के धारा से प्रभु के चरनिया धोवत रहलन, उठा लिए प्रभु गोद से लगा लिए, कलन की हनुमान जहां राम वहां हनुमान रे, तू तो मेरे हमार कलेजा का टुकड़ा हुआ, हमार हृदय हुआ, सबसे बड़ा विश्वसनीय भक्त तुम हो, मत रो। भगवान हनुमान जी एक बात कलम की है प्रभु, अहंकार चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे मानव हो, किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन हमके एक दिन अहंकार हो गई था। जहिया लंका जीत के आवत रहा, कला की काशी हमके नहाए के बा, मुहूर्त बीतत बा, लेकिन रस्तवा में एक मंदिर भेटाल, भगवान भोलेनाथ के सरोवर रहल, कला की हे हनुमान मैं स्नान कर ले रहा हूं, मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूं। जब स्नान कैला प्रभु, जब गईला
माला फूल लेके सरोवर में स्नान किला, माला फूल लेके मंदिरवा में गिला, भोलेनाथ के पूजा करे तो हर मुनरिया गिर गेल। प्रभु कहला कि हे हनुमान, हमार मुनरी सरोवर में गिरल बा, थोड़ा निकाल के लिया बा। मुहूर्त बीतत से भगवान भोलेनाथ के पूजा कैली। तब वही दिनवा हमके अहंकार भइलल हो प्रभु कि भगवान हमके छोटे छोटे काम रह दिलन। जब धौलागिर पर्वत उठौले रहली, सीता मैया का पता लगौले रहली, इतना बड़े बड़े काम कैली, तनको सिकन शरीर में नाई भइल। हमके भगवान जब ने मन करला तब ने अढ़े दिलन। यह अहंकार हो गई। जब मुनरिया के प्रभु पकड़े गईली तो मुनरिया पाताल लोग भागत रहल, पाताल लोग चल गई। पानी में ऐसा हमके होत रहल, पसीना होत रहल, ऐसा लगत रहल कि हमार पाताल लोग में प्राण पखेरु उड़ जाई। मुनरिया के जब पकड़े गईली देखे मेटी में मुनरिया कई हजार रूप में बदल गई। जब लेव गईली तो प्रभु हमार लगत रहल प्राण उड़ जाई, प्राण पखेरु उड़ जाई। जब तोहार नाम ले लिए हो प्रभु पाताल लोक में तो हमार जान पर चले। हनुमान जी कहलन है, हनुमान जी से भगवान कहलन की अरे हनुमान, जहाँ राम वहाँ हनुमान। भगवान लेके हंसते हुए चले अयोध्या की ओर। तब लिखलन कवि जी का, अरे प्रभु श्री राम